तो स्ट्रेंजर्स थिंग अपने फिफ्थ सीजन के साथ एंड हो चुका है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या स्ट्रेंजर थिंग अपने फिफ्थ सीजन के साथ एंड हो चुका है? क्योंकि यहाँ हम नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं, जो पिछले कई सालों से कुछ नया आईपी खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम हो रहा है हर एक चीज में। हर एक आईपी में कोई दम ही नहीं है उसका। इसीलिए जो कुछ पॉपुलर उसके पास बचा है, उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने स्क्विड गेम का अमेरिकन वर्जन अनाउंस किया, उन्होंने एलिस इन बॉर्डरलैंड का भी अमेरिकन वर्जन अनाउंस करके रखा है बस। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग की, जिसके फाइनल सीजन में उन्होंने $450 मिलियन फूक दिए। क्या उसको इतने आसानी से जाने देगा? क्या इतने आसानी से वो बस छोड़ देगा स्ट्रेंजर थिंग जैसी आईपी को? हाँ, डफर ब्रदर्स अभी एप्पल के पास जाकर अपना नया प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं, लेकिन जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये अपसाइड डाउन का, वो अभी भी नेटफ्लिक्स के पास है। चाहे डफर ब्रदर्स हो या ना हो, मुझे मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि डफर ब्रदर्स अपना जो कुछ भी एप्पल के साथ चल रहा है उसको खत्म करके वापस नेटफ्लिक्स में ही आएंगे और अपने इस अपसाइड डाउन वाले पूरे कॉन्सेप्ट को और ज्यादा चालू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, बहुत बड़ा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी एनिमेशन इसका आने वाला है, जो कि टेक प्लेस करेगा सीजन 2 और सीजन 3 के बीच में कहीं पर। और उसके अलावा जो एंडिंग है, जो लास्ट एपिसोड है, उसमें भी कई सारे हिंट्स दिए गए हैं, जो कि आगे के प्रोजेक्ट्स को, आगे कहानी को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ छोड़कर जाते हैं। तो होप सो कि अगर कुछ भी वो बनाए तो अच्छा बनाए, बस कैश ग्रैब के लिए ना बनाए, जो कि काइंड ऑफ स्ट्रेंजर थिंग का लास्ट एपिसोड लगता है कि बस खत्म करने के लिए कर दिया गया है। सबसे पहला प्लॉट पॉइंट होता है हॉपर का, जिसको ट्रांसफर किया गया है मॉन्टॉक में, जो कि यूएस ने खुद उसे इनवाइट किया है आफ्टर उसने जो कुछ भी आखिरी में पूरे ट्रूप्स को खत्म करके रख दिया। अकेले ही हॉपर ने, उसकी वजह से उसको बुलाया गया है। और अगर तुमने कुछ भी पढ़ा है कॉन्स्पिरेसी वगैरह रिलेटेड, तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि यूएस आर्मी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे इसी जगह, इंक्लूडिंग टाइम ट्रेवल। तो इसको लेकर के बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये आगे बना सकते हैं, अगर ये बनाना चाहे तो। अगर ये बस एक थ्रो अवे लाइन थी तो कुछ ज्यादा स्पेसिफिक थी मेरे हिसाब से। उसके बाद बहुत तगड़े रूमर्स आ रहे थे कि एक जापानीज वर्जन भी बनाया जाएगा स्ट्रेंजर थिंग्स का, जहां बस जापानीज के पर्सपेक्टिव से सेम 80s में ही वहां पर भी बहुत कुछ हो रहा था, उसको फोकस में रख के बनाया जाएगा। उसके बाद 11 का एंगल कि क्या वो मर चुकी है या नहीं मरी है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं मरी है, क्योंकि नेटफ्लिक्स को पैसे कमाने, ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स पैसा कमाना चाहेगा, उसको जिंदा ही रखेगा कि सरप्राइज सरप्राइज सब लोग बड़े हो चुके हैं और अब फिर से वैकना का कहर ढा रहा है और ये सब लोग वापस साथ में आ रहे हैं उससे लड़ने को। शायद बड़े वाले हमें इनके वर्जन्स दिखाए जाएं, कुछ सालों बाद इन्हीं लोगों को वापस बुला करके एक टीम अप करवाया जाए, शायद मूवी में या फुल ब्लोन सीरीज में। ये चाहे जो कुछ भी कर रहे हो, मैं बस चाहूंगा कि बस थ्रो अवे टाइप का ना किया जाए कि पैसे कमाने के लिए कुछ भी बना देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। मैं चाहता हूँ उनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन हो, कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन हो इन सब चीजों को फिर से बनाने का, फिर से इनके ऊपर इन्वेस्ट करने का, हमारे इमोशंस फिर से इनकी तरफ पैदा करने के लिए। मैं कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन चाहूंगा, ना कि बस कैश ग्रैब बनाने के लिए। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे जितना भी कनेक्शन जोड़ पाया उस हिसाब से। तुम बताओ, तुम क्या इसको और फुल ब्लोन आगे बढ़ता हुआ देखना चाहोगे, या कुछ आगे कोई काम नहीं देखना चाहोगे इस चीज के ऊपर? बताओ और कमेंट करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।